अस्सलाम वालेकुम डियर रिसर्चर्स। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे पैराफ्रेजिंग और एक वेबसाइट है पैराफ्रेजिंग टूल डॉट ए आई। इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इस वेबसाइट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ चैट बाबू, विच इज़ दे क्लेम इज़ अ फ्री ऑल्टरनेटिव ऑफ चैट जीपीटी। तो अगर आपने मेरी चैट जीपीटी की प्रीवियस वीडियोस देखी हो और अगर आप चैट जीपीटी को एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको उसको एक्सेस करने में मुश्किल हो रही है बिकॉज अब उसका पेड वर्जन आ गया है, तो आई थिंक दिस इज़ अ सोल्यूशन फॉर यू। सिमिलरली अगर आप पैराफ्रेजिंग को करना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक बड़ा ही एफिशिएंट किस्म का टूल चाहिए, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए देखते हैं पैराफ्रेजिंग होता क्या है। आप जब भी किसी रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, उसका राइट अप कर रहे होते हैं, तो आपको उसके जो भी आपने लिटरेचर जहाँ से कंसल्ट किया होता है, चाहे किसी जर्नल का आर्टिकल है, जैसे ये साइटेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, या कोई बुक है, कोई रिपोर्ट है, उसको आपने पैराफ्रेज करना होता है, यानी अपने अल्फाज में, अपने ओन वर्ड्स, अपने ओन सेंटेंसेस में उसको लिखना होता है। पैराफ्रेजिंग स्किल्स ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आपने कोई रिसर्च राइटअप करना होता है या कोई लिटरेचर रिव्यू करना होता है। पर समटाइम्स ऐसे होता है कि काफ़ी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है और हमारी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, तो देर इज़ अ चांस कि हमारा वो जो राइटअप है उसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आ जाए, या ये पॉसिबिलिटी है कि हम अगर उसको बहुत ज़्यादा अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें और हमारी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर हमारे उसके अंदर कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम आ जाए, हमारी लैंग्वेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाए। तो पैराफ्रेजिंग से हमें दो फायदे मिलते हैं। एक तो अगर हमारा कोई टेक्स्ट प्लेजराइज्ड है, जैसे आपके सामने ये टर्निटिन की रिपोर्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो कलर्ड हुए हुए हैं ये वो हैं कि जो टर्निटिन ने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये सेंटेंसेस या ये वर्ड्स जो हैं किसी और रिसर्च से अडॉप्ट किए गए हैं और इसको ये प्लेजरिज्म में कंसिडर कर रहा है। वैसे तो इस डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म इतना ज़्यादा नहीं है, अगर मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो दिस इज़ लाइक 17%। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम उसको, हमारा प्लेजरिज्म ज़्यादा होता है और हमें उसको पैराफ्रेज या रीराइट जो है वो करना पड़ता है। तो उसको रीराइट करने में हमें, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, तो हमें ये फ़ायदा मिल सकता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, हमारे जो ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिसको हमारे लिए खुद से रीराइट करना मुश्किल होता है, तो वो हमें हेल्प कर देता है कि उसकी क्लैरिटी भी बरकरार रखता है, उसकी लैंग्वेज भी जो है वो बेहतर रखता है। तो आज ये वेबसाइट है पैराफ्रेजिंग टूल डॉट ए आई। इधर आप लॉग इन, मतलब इधर इसको एंटर करें, इस वेबसाइट पे एक्सेस करें, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर काफ़ी फीचर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली जैसे मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो ये वेबसाइट बनाई तो कंटेंट राइटर्स के लिए गई है। ठीक है, ये कंपनी एसईओ भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इनका ये पैराफ्रेजिंग टूल भी है। और अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने एक एआई चैट बॉट भी बनाया है, जो कहते हैं कि जी चैट जीपीटी का एक ऑल्टरनेटिव है और फ्री ऑल्टरनेटिव है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको भी इसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट एंटर करना है, और ये राइट साइड पे आपको इसका दिखाएगी, आउटपुट दिखाएगा पैराफ्रेज। इसके में कुछ फ्री वर्जन्स हैं और कुछ जो हैं वो पेड फीचर्स हैं, जैसे टेक्स्ट इम्प्रूवर है, नियर ह्यूमन है। ये सारे ये पेड किस्म के हैं इसके फीचर्स। ठीक है, और आप अगर कोई चीज़ यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसका वेब रिसर्च भी आपको दिखा सकता है, मतलब वेब पे जाके भी रिजल्ट दिखा सकता है। मैं देख रहा हूँ इस पे काफ़ी एड्स आ रहे हैं इस वेबसाइट पे, जिसका मतलब है कि ये एड से भी जनरेट करते हैं अपना बहुत ज़्यादा रेवेन्यू। नीचे चल के देखें तो अब एक्सटेंशंस, ये मतलब क्रोम के, मोजिला वगैरह के ये एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ब्राउजर्स के साथ इनकी ऐप को। अच्छा, फिर पैराफ्रेजिंग टूल असिस्ट यू इन प्रिवेंटिंग प्लेजरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग, मेकिंग अ टेक्स्ट मोर क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिवाइजिंग कंटेंट एंड रीफ्रेजिंग कोड्स वगैरह। ये सारा उसने, और इसने ये बताया हुआ है कि कौन से फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं। पैराफ्रेज अप टू 20,000 करेक्टर्स, ये मुझे इसकी बात काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि बहुत सारे दूसरे पैराफ्रेजिंग टूल्स जैसे क्विल पॉट जो है उसके फ्री वर्जन वो इतना ज़्यादा हमें फ्री करेक्टर्स प्रोवाइड नहीं करते। फिर टेक्स्ट इम्प्रूवर है जो आपकी राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकता है। फिर नियर ह्यूमन है जो ह्यूमन लेवल री राइटिंग जो है उसको इम्पोज कर सकता है, इसको भी हम चेक करते हैं। तो आइए हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट जो है वो एंटर करते हैं। अभी जो मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया था उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है मैं इसके अंदर कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ
और फिर यहाँ पे पैराफ्रेज एंटर कर देता हूँ। वेरिफिकेशन है, इट्स टेकिंग इट्स टाइम। और ये देखें इसने, अच्छा काफ़ी इसने रेड कर दिया, विच मीन्स आई थिंक इसने ये काफ़ी ज़्यादा पैराफ्रेज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एफिकेसी, होल्ड, ये सेंटेंस यहाँ पे इन द स्टडी ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, अब इसने पूरा का पूरा इसको रीफ्रेज कर दिया है। और जहाँ से मुझे देख के लग रहा है कि अच्छा रीफ्रेज किया हुआ है, काफ़ी उसकी टोन और स्टाइल भी चेंज कर दिया है। अच्छा, ये इसका एक फीचर हो गया। आप यहाँ से चाहें तो इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके आप उसको अपनी जो भी वर्ड की फाइल है उसके अंदर पेस्ट कर दें। एक नया वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कि उसने वहाँ पे जो रेफरेंसेस हैं उनको मेंटेन रखा है। ऑब्वियसली वो एंड नोट्स के रेफरेंसेस जो मैंने किए थे वो तो मेंटेन नहीं है, लेकिन रेफरेंसेस वहाँ पे उसने वहाँ पे रिप्रोड्यूस किए हैं। ओके, एनीवेज अब हम ये देखते हैं कि इसके और फीचर्स क्या हैं। टोन्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल, कैजुअल, प्रोफेशनल, विटी, लेकिन वो पेड वर्जन में है। अच्छा, नियर ह्यूमन का फीचर है, ये कैसे करता है? अच्छा, अब यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि जो अ, अच्छा इसमें इतना ज़्यादा इसने पैराफ्रेज नहीं किया, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली पैराफ्रेज किया, यानी कि जो टेक्स्ट मैंने लिख के इसको दिया था उसको जगह जगह से उसने रीफ्रेज किया है, लेकिन टोटली जैसे पिछले में आपने देखा था फ्री रीराइटर में उसने बिल्कुल ही उसको रीराइट कर दिया था, यहाँ पे उसने रीराइट नहीं किया। तो दिस कैन बी अ गुड फीचर कि अगर आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं। टेक्स्ट इंप्रूवर क्या करता है कि आप अगर कोई टेक्स्ट इसके अंदर एंटर करते हैं तो आप उसकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको भी हम पैराफ्रेज का बटन दबाते हैं, टेक्स्ट इंप्रूवर जो है वो ट्राई करते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पे उसने, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ था कि होल्ड पैरामिड इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद सक्सेस, पॉजिटिविटी, फाउंडेबल टू परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये इसने थोड़ा सा मेरा सिनेरियो जो है वो चेंज कर दिया है, मतलब परफॉर्मेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, वेल बीइंग, ये रिसर्च की टर्म्स हैं, लेकिन चूंकि उसको इतना नहीं उसका आइडिया, उसने एसोसिएट विद सक्सेस, पॉजिटिविटी एंड वेल बीइंग इसको कर दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स कि जब हम पैराफ्रेजिंग टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, हम किसी भी राइटिंग टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम ये देखें कि हमारा जो मेन जैसे रिसर्च में हमने जो कंस्ट्रक्ट्स यूज़ किए हैं, वो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, कोई टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, वो हमारा जो पैराफ्रेजिंग टूल है उसको चेंज ना करते। और ये फुल प्रूफ नहीं होते, आपको ज़रूर एक दफ़ा इनको यूज़ करने के बाद दोबारा से रीड करना चाहिए अपने टेक्स्ट को, कि उसका जो आप सेंस बनाना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, वो सेम ही उसमें रिजल्ट्स आपको मिले। इस वेबसाइट का ये बड़ा एक यूनिक फीचर मुझे लगा, जिसमें आप ये यहाँ से ही जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल की सर्च है, इसने यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक सर्च इंजन बनाया हुआ है, उसके अंदर आप जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं कोई भी टॉपिक। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज रिसर्च और सर्च ऑन वेब, तो इसने वेब की सर्च दे दी, और आस्क एनीथिंग, तो ये इसने बेसिकली अपने वर्ड्स में लाइक एक चैट बॉट के इसने यहाँ पे ये मुझे आइडिया दे दिया है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंटेंट में राइटअप के लिए। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अब हम लेफ्ट साइड पे ये देखते हैं कि इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फीचर्स विच दिस वेबसाइट्स ऑफर्स। उसके अंदर एआई कंटेंट डिटेक्टर, एआई कंटेंट बाईपास टूल, ब्लॉग आइडिया जनरेटर, जैसे मैंने बताया था कि बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये वेबसाइट है। ये बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स देते हैं, सम आर फ्री, सम आर पेड। ऑब्वियसली जो अच्छे फीचर्स होंगे वो पेड होंगे, बिकॉज द कंपनी इज देयर टू अर्न। यहाँ पे ना एक बड़ा मज़ेदार किस्म का फीचर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज चैट बाबू। ये बेसिकली चैट बाबू, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, दे आर क्लेमिंग दिस इज अ फ्री अल्टरनेटिव ऑफ चैट जीपीटी फॉर स्टूडेंट्स, राइटर एंड डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है, तो ये एक बड़ा इनका यूनिक फीचर है इस वेबसाइट में। अब इन्होंने ना इसमें दो हिस्से बनाए हुए हैं, वन इज द बाबू चैट,
which is just like Chat GPT, which has a limited knowledge prior to 2021, best for generating text, essay, story, blogs, text generation model, purpose, content generation, example, write an email for the resignation. तो आप बिल्कुल जिस तरीके से चैट जीपीटी के साथ करते हैं आप इसमें कर सकते हैं. अदर फीचर इज कि इन्होंने एक बाबू पीडिया भी बनाया है which has updated data current year, best for getting factual information with references, questions, answer models, purpose, simplify the search, example, what are upcoming Netflix movies, etc etc. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे जिससे हम चैट जीपीटी के साथ चैटिंग करते हैं मैं यहाँ पे कोई चैट टर्म लिखता हूँ. What research can be done in sustainability? I have a PhD in management sciences. So answers relevant to my study area. तो यहाँ पे मैंने जब इसको किया तो जस्ट लाइक चैट जीपीटी ये थोड़ा सा उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है एंड लेट्स सी कि अभी मुझे एक आंसर देगा. एज अ चैट बॉट आई कैन सजेस्ट अ फ्यू रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजमेंट साइंसेस, corporate social responsibility and sustainability, sustainable supply chain management, green innovation and sustainability, sustainable human resource management, stakeholder. अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ दैट इज वेरी यूजफुल कि यू कैन आल्सो टाइप इन यूजिंग अ वॉइस कमांड. गिव मी अ फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च इन ग्रीन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. कैन यू एलैबोरेट. अच्छा, दिस इज फनी. अब जैसे हम चैट जीपीटी में करते थे कि जब हम उससे पूछते तो वो कॉन्टिन्यूसली हमें हिस्ट्री को सामने रखते हुए रिस्पॉन्स करता जाता था, लेकिन यहाँ पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे उसने मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं. मैं इनको आप डिटेल में देखें, खुद ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि रिस्पॉन्सेज आर क्वाइट कंपेरेबल टू चैट जीपीटी, बट अनलाइक चैट जीपीटी ये आपको कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स नहीं देता. आप ये नहीं कर सकते कि आप उसे कहें कि इस आंसर को इम्प्रूव करो या मुझे इसकी डिटेल्स बताओ. आपको पूरी की पूरी क्यूरी जो है वो दोबारा से लिखनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैंने इसको कैन यू एलैबोरेट और उसने मुझे अपनी डिटेल बता दी कि एज अ बाबू चैटबॉट आई एम अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम चैट जीपीटी व्हिच इज अ चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपनएआई. I have been developed by Asad Shahzad, the founder of paraphrasing.tool.ai, and operate using a different system than ChatGPT. While I may be designed to provide similar conversation services to ChatGPT, I am not affiliated with a particular chatbot or its creator. Usually, I have not utilized any APIs in my development, which further distinguish from ChatGPT and similar AI chatbots. अच्छा, let me copy this question. इसको मैं दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं आस्क बाबू पीडिया. अब मैं देखता हूँ कि क्या डिफरेंट रिस्पॉन्स ये बाबू पीडिया जो है जिसको कहते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल लाइक जस्ट लाइक गूगल, ये एक वेब क्रॉलर भी इसमें अंदर होगा कि जो ओरिजिनल नॉलेज से उठा के ला रहा है अपडेटेड नॉलेज से. तो देखते हैं कि क्या मुझे आंसर देता है. अब उसने ये क्या किया है कि एज अ पीएचडी मैनेजर research and sustainability can focus on analyzing sustainable practices and their impact on businesses, industries and economies. ये डिटेल मुझे दे के उसके बाद मुझे उसने रिलेटेड सोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए. तो एज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये चूंकि वेबसाइट से एक सर्च इंजन की तरह ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोशिश की है कि एक सर्च इंजन और एक चैट बॉट को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए और उसमें थोड़ा सा एआई का टच डाल दिया जाए. तो दिस वाज ऑल अबाउट इट. अगर आप चाहें तो आप इनके रिस्पॉन्सेज जो हैं यहाँ से इस बटन से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू गेट आइडिया कि ये कितना यूजफुल है. और मुझे भी जरूर बताइएगा कि एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी आपने इसको किस लेवल पे एक्सपीरियंस किया और आपको क्या लगा कि इसके कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन से डिसएडवांटेजेस हैं. थैंक यू.